अरे बस रे बस बोलना खेल रहे हो मजे से। कैलाश भाई इधर लेफ्ट साइड नहीं बेटे कबीर बॉल को संभालता हूँ सर सामने देखिए भाई साहब आते आते देसी हट्टे करते। यहाँ पे लेफ्ट साइड ये करेक्ट है सर। फोटो लेना तू आगे आना आने जरा बाद में हाँ एक निशान कड़क है सर स्लो मोशन में है। अरे तेजा बॉल के साथ क्या लग रहा है भाई ने टॉस हो गया क्या करेंगे शाम कैलाश बैटिंग ऑर्डर बना कैलाश का मैडम बैटिंग करो ना दिया अरे बाबा खत्म भाई को एक जोरदार निमेश भाई को तरफ रेडी नहीं सामने वाली टीम ने पूरी तैयारी करके आया हो हमें हराने के लिए लेकिन फन मैच है और इससे देसी कट्टे है वर्सेस ऑफ कोर्स कैलाश जी की टीम है तो म्यूजिक वर्सेस द रेस्ट ऑफ द फ्रेटर्निटी तो अच्छा ही है फन। ये पूछना चाहूंगा सबसे पहले शुरुआत आप कहाँ से कर रहे हैं? बैटिंग से कर रहे हैं बॉलिंग? नहीं हम लोग बॉलिंग कर रहे हैं फील्डिंग कर रहे हैं आई थिंक हम लोग को नेक्स्ट मैच रखना ही चाहिए इससे क्या हो जाता है इससे एक रिलेशनशिप भी बनती है और मज़ा भी आता है तो आई थिंक आनंद को मैं आज ही बताऊंगा कि हमें खेलना चाहिए और एज सून एज पॉसिबल खेले बारिश भी आएगी तो आई थिंक उससे पहले ही खेलना चाहिए तो मतलब भारत के लिए होना चाहिए था क्योंकि अगर इंडिया का एक फेस है जो फेस यूनानिमसली फॉर ऑनेस्टी फॉर स्ट्रेंथ फॉर एवरीथिंग यू नो किसी भी क्षेत्र में आप देखिए अमित जी को आप आज टेलीविज़न को लीजिए या फिल्मों को लीजिए या कमर्शियल्स को लीजिए या उनकी जो एनर्जी है वो देखेंगे तो आई थिंक इंडियाज़ ब्रांड एम्बेसडर शुड बी अमिताभ बच्चन क्योंकि दुनिया में कहीं भी जाओ आप जर्मनी में हो स्विट्ज़रलैंड में हो कहीं भी हो तो बॉलीवुड बोलते ही वो कहते हैं कि अमिताभ बच्चन तो आई थिंक ही शुड बी द फेस ऑफ इंडिया के बीच में रखा है। देसी कट्टे जो फिल्म आ रही है अभी उसके एक्टर्स हैं डायरेक्टर हैं और जो हम लोग सारे म्यूजिशियंस और सिंगर्स म्यूज़िक डायरेक्टर्स तो हर बारी हम लोग करते थे सिंगर्स वर्सेस सिंगर्स या म्यूजिशियंस सारे मिलके आपस में टीम बना के करते थे। इस बार एक्टर्स वर्सेस म्यूजिशियंस हो रहा है तो नहीं कुछ आज स्ट्रेटेजी कुछ थी नहीं क्योंकि हम एक साल के बाद फिर से सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं। मैं तो खेलता नहीं हूँ मैं तो बस खिलाता हूँ वैसे मस्ती में सबको आइडिया लगाया और फील्ड में ले आया सबको तो फिर भी सब आ गए हैं और सब मज़ा कर रहे हैं। जब चिड़िया चुग गई खेत जैसे मुट्ठी में नहीं रुकती रेत स्ट्रैटेजी यही कि उनको जल्दी से ये रन दे दें और एक गेम खेले फ्रेश क्योंकि 50 रन को डिफेंड करना 15 ओवर में ये तो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आउट भी हो गए चलो भूपेश अरे तेरी तो चलिए हाँ जी आपकी बैटिंग है आप कुछ कमाल नहीं दिखा पाए तो कुछ दुख है आपको? नहीं क्या कहीं ना कहीं लॉ ऑफ एवरेजेस होती है ना हमेशा आप जाते हो शतक पे शतक मारते रहते हो तो कभी ना कभी गलत भी हो जाता है। आज वो गलत दिन था मेरे लिए। मैं दोनों टीम्स की तरफ हूँ मैं बोल नहीं सकती कौन जीतेगा बट आई थिंक द होल स्पिरिट इज़ नॉट अबाउट जीतना या हारना या कौन जीतेगा या कौन हारेगा इट्स अबाउट everybody coming together taking out time from their busy schedules and doing this thing for the love of it. I think there's so much love between everybody. ये मैदान में इतना great energy है you know everybody is loving the fact that सब लोग अपना usual routine में से time निकाल के everybody is come here and they're playing cricket for the fun of it. ऐसा नहीं है कि यार मैं तेरी ऐसी तैसी करके रहूँगा या मैं तेरे को out करके रहूँगा वो नहीं है for the whole spirit I think it's great.
हमने देखा कि आपको भी क्रिकेट इंडिया पाकिस्तान तो नहीं है मैच, हाँ यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी नहीं चल रही थी, यहाँ पे बस हम बॉलिंग कर रहे थे, हमने उनके विकेट्स जल्दी निकाल दी और उसके बाद बस वही टारगेट था जहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि 15 ओवर की मैच है और करीबन पहले 3-4 ओवर में ही 6 ओवर्स निकल चुके हैं, सॉरी 3-4 विकेट 6 विकेट्स निकल गए थे 4 ओवर में। तो हमने यही सोचा था कि कभी एक काम करते थोड़े रन्स दे देते हैं, क्योंकि हमें भी बैटिंग करनी थी। हमने बोला, फिर मालूम पड़ा हम बस 20-30 रन का टारगेट लेकर आ जाए, लेकिन फिर अन्ना ने बोला हमें कि नहीं, हमें जल्दी ख़त्म करना है इस गेम को, उनको जल्दी आउट करना है और जल्दी ये ख़त्म करना है। तो 57 रन उन्होंने बनाए हैं 15 ओवर में। तो हमने बोला कि चलो खेलते, तो मैं अपना नेचुरल गेम खेल कर आ गया, बहुत अच्छा लगा।